डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ कव्वाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा शनि और चंद्र की जो युति होती है, मतलब कि आपकी कुंडली में जो जन्म कुंडली है उसके अंदर ये शनि और चंद्र दोनों इकट्ठे कहीं पर भी एक साथ किसी भी भाव में बैठे होंगे तो उसके बारे में पूरी चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसका उपाय भी बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी युति होती है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन जब आप मेरी ये पूरी वीडियो देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शनि चंद्र इकट्ठे होते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक योग बनता है। और इसको मैं डिटेल में आज अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि ये एक मतलब कि इसमें नेगेटिविटी है, ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मतलब कि इस योग को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ये मैं आज बताऊँगा, क्योंकि इसको बहुत ही गलत समझा जाता है। और मेरे हिसाब से देखिए, आपको भी ये समझना चाहिए कि कोई भी जो योग है या कोई भी ग्रह है या कोई भी जो कॉम्बिनेशन है, वो कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी ऐसे हम निर्धारित नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। दोनों इफ़ेक्ट्स उसमें मौजूद हैं ही। देखिए, चंद्र जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो थॉट पैटर्न है, जो हमारे विचार हैं, वो चंद्र है। और जो शनि ग्रह है वो नेगेटिविटी है, नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो शनि ग्रह है। अब जब शनि ग्रह चंद्र के साथ आ जाता है तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे विचार और हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि शनि चंद्र वाला जो व्यक्ति है, इसका जो मन है, इसके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव विचार ही आते रहते हैं। चाहे कोई कितना भी इसके लिए करेगा, लेकिन इसको हमेशा हर चीज़ में एक शक होता है। इसको नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, इसको लगता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये चीज़ इन लोग को हमेशा अंदर से लगती रहती है। चंद्र जो है, इसके अंदर ना एब्जॉर्बिंग पावर होता है, मतलब कि ये चीज़ों को ग्रहण करना जानता है, ग्रहण कर लेता है। और जो शनि है वो जो चीज़ ग्रहण कर लेता है, उस ग्रहण की हुई चीज़ को वो बाहर आउटपुट के तौर पे कुछ भी नहीं देता है, बल्कि अंदर ही उसको समा लेता है। तो क्या होता है कि जब शनि की शिकंजे के अंदर चंद्र आ गया, मतलब कि जो इमोशंस हैं वो शनि के अंदर आ गए, तो उसने इमोशंस को कैद कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति इमोशंस, जो उसके खुद के मन के जो इमोशंस हैं ना, वो बाहर जल्दी शेयर नहीं करता, बाहर खुल करके लोगों से बता नहीं पाता है ऐसा व्यक्ति। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं उदाहरण लूँ तो इसके लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे चंद्र जो है वो पानी है, जल। तो अब जल के अंदर आपने देखा ही है, सभी को पता है कि भाई आप कुछ भी मंत्र पढ़ेंगे और उसके पानी के अंदर फूंक मारेंगे और उसके बाद किसी मरीज़ को पिला देंगे, या जो टोने टोटके होते हैं वैसे भी किया जाता है कि पानी के अंदर पानी को एक टक देखते हुए उसके अंदर मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र करके फिर फूंक मार देते हैं और फिर वो पानी पिला दिया जाता है या पानी का छींटा लगाया जाता है। तो वो जो पानी है वो काम करता है और रिज़ल्ट आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्र के अंदर एब्जॉर्बिंग नेचर है और उसके बाद में फिर वो बाहर आउटपुट के तौर पे देता भी है। लेकिन जो शनि है, जिसको कि अंधेरा, जैसे जो रात है वो अंधेरा है, तो अंधेरा कालापन है, ब्लैक। तो आपने देखा कि भाई शनि का जो कलर हुआ वो ब्लैक भी हुआ। अब आप ब्लैक कलर को, जो ब्लैक कलर है उसको आप किसी भी रंग में मिलाएंगे तो वो ब्लैक ही होता चला जाएगा। उसके अंदर से कोई आउटपुट, मतलब कि कोई नया रंग नहीं बनेगा कभी भी, वो डार्क पे डार्क होता चला जाएगा। तो इस लिहाज से एक रेमेडी यहाँ पर और निकल कर के आती है कि जैसे अगर आप मंदिर जाएंगे या कहीं पर हवन करने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं,
तो वहाँ पर आप जो सफ़ेद रंग के जो कपड़े हैं वो आप पहन करके जा सकते हैं, वो सूटेबल है और बढ़िया है, क्योंकि वो चंद्र की एनर्जी लिए हुए हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब शनि का जो ये ब्लैक है, तो हम इसका भी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पॉजिटिवली? तो वो ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर बार बार ज़्यादा तंत्र क्रियाएं की जा रही हैं, ब्लैक मैजिक जो तंत्र क्रियाएं हैं वो की जा रही हैं बार बार, और उसको किसी न किसी प्रकार का काला जादू वगैरह से वो प्रॉब्लम में आ रहा है, तो उसको अधिकतर या ज़्यादा करके ब्लैक रंग के कपड़े पहनने को सजेस्ट करेंगे। तो उसके ऊपर वो जो तंत्र है या जो ब्लैक मैजिक है उसका असर नहीं होगा। ये साइंटिफिक तौर पर है और ये प्रैक्टिकल किया हुआ भी है। और आपने देखा भी होगा कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उसमें ब्लैक रंग का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अपने बेनिफिट और अपने एक सुरक्षा घेरा के रूप में भी किया जाता है। उसका भी चर्चा कभी और करूँगा डिटेल में। तो आपने समझ लिया कि चंद्र के अंदर एक एब्जॉर्बिंग पावर है और जो शनि है उसके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर नहीं है। इसीलिए हम जब भी मंदिर या वहाँ जा रहे हैं तो हमको वो पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करनी है, हमें चाहिए है वो पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए हम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे। लेकिन हमें जो ब्लैक मैजिक की जो एनर्जी नहीं चाहिए है, इसीलिए हम ब्लैक रंग के कपड़े अगर पहनाएंगे किसी को तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करने देगा उस ब्लैक मैजिक की एनर्जी को। शनि जो है वो बूढ़े लोगों को भी दर्शाता है। जो बुज़ुर्ग होते हैं आपने देखा होगा कि उनकी जो हैबिट है ना वो कभी चेंज नहीं होती है जल्दी से। वो एक थोड़े मतलब स्टबन नेचर के और अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। तो जब इस शनि का प्रभाव चंद्र के ऊपर आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति, शनि चंद्र वाला ऐसा व्यक्ति अक्खड़ स्वभाव का और स्टबन नेचर का रहता है, और उसकी जो हैबिट्स हैं या जो वो चीज़ें पहले से करता चला आ रहा है उसको वो जल्दी से चेंज नहीं करता है, या यूँ कहें कि वो चेंज नहीं कर पाता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अड़ियल होता है कि मतलब अड़ गए तो मतलब अड़ गए। देखिए जो शनि ग्रह है जब चंद्र के साथ आता है तो क्या है कि जो शनि है ना वो जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्री है उसको दर्शाता है। मतलब कि एक बाधित एरिया उसको दर्शाता है कि मतलब यहाँ तक एक लिमिट है, यहाँ तक एक बाउंड्री है, इसके आगे नहीं जा सकते आप। तो ये जब शनि चंद्र के मतलब कि साथ में हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति ना कंजूस हो जाता है, और कंजूस आपको दिखेगा ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम खर्चा करता है। मतलब कि वो व्यक्ति खर्चा करेगा तो स्वयं के ऊपर खर्चा करेगा, लेकिन उतना ही खर्चा करेगा जितना आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा खर्चा ऐसा व्यक्ति नहीं करता। और जब दूसरे कोई व्यक्ति यदि इससे पैसे मांग लेते हैं तो फिर ये व्यक्ति तब ही उन लोगों की मदद करता है जब वो व्यक्ति किसी नोबल कॉज के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए या किसी सोसाइटी की हेल्प करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इससे पैसे मांग रहा होगा तो ये पैसे दे देता है। वरना नॉर्मली आपको ऐसा व्यक्ति कंजूस ही मिलेगा, और वो बहुत ही किफ़ायती होता है अपने पैसों को लेकर के, और पैसे बिल्कुल जहाँ खर्चा करना है सिर्फ वहीं करेगा, जहाँ सिर्फ आवश्यकता है वहीं पर खर्चा करेगा। और ऐसे व्यक्ति को ठगना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को आप ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति के पास में दूरगामी सोच होती है, और ये लोग ना डीप थिंकर होते हैं। बहुत ही गहरी सोच इनके पास में होती है, और इन लोगों से आप नॉर्मली किसी प्रकार से पैसा ठग नहीं पाएंगे। और यदि किसी तरह आपने इनसे पैसा ठग लिया है तो ये तुरंत जल्द से जल्द पता लगा लेते हैं कि किसने इनसे पैसा ठगा, किस तरीके से पैसा ठगा, क्या किया, ये सब पता लगा लेते हैं। क्योंकि इनका जो माइंड होता है ना वो रिसर्च माइंड होता है, रिसर्चिंग मोड में रहते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये शक्की मिजाज के रहते हैं। इनका जो नेचर होता है वो शक करना होता है, तो इसीलिए इनको हर समय लगा रहता है कि भाई कोई इनको लूट तो नहीं लेगा, कोई कौन इनसे झूठ कह रहा है करके।
और ये जो लोग हैं इनके लिए ना बेसिक नीड काफ़ी होती है, मतलब कि बेसिक नीड मतलब कि रोटी कपड़ा मकान, बस ये जो बेसिक नीड्स हैं इनकी पूरी हो जाए तो इनके लिए बस यही चीज़ बढ़िया है। लेकिन साथ ही ये लोग लालची भी होते हैं पैसों को लेकर के, और क्योंकि शनि चंद्र है तो साथ में होने की वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इन लोग को ये लगता है कि हम इतनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो हमको तो पैसा लेना बनता ही बनता है, तो हम तो बिना पैसे लिए कार्य करेंगे ही नहीं। ऐसा व्यक्ति आपको ना सीरियस नेचर का मिलेगा, सीरियस नेचर का, और इसको ना ज़्यादा मजाक वगैरह पसंद नहीं होता। ये प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले ज़्यादा व्यक्ति होते हैं और इनको हर चीज़ में थोड़ा लॉजिक चाहिए होता है। और इन लोग ना हर एक छोटी सी बात के ऊपर भी ना टेंशन लेने लगते हैं। ख़ास करके इनको अपने ज़िंदगी में अपने प्रोफेशन को लेकर के काफ़ी टेंशन रहती है, और ये लोग अपना कोई भी प्रोफेशन कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही सीरियस नेचर के साथ करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से ये लोग अपना कार्य करते हैं। मतलब कि अपना पूरा जो लाइफ है वो डेडिकेट कर देते हैं ये अपने प्रोफेशन के ऊपर, और कर्म के लिए ये बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। इनको मानसिक सुख जो है वो तभी मिलता है जब इनका प्रोफेशन, इनका जो कर्म है, इनका जो कैरियर है, जब ये सेट होता है या ये सही चलता है प्रोफेशन, तभी इनको मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। अन्यथा ये बड़े परेशान रहते हैं। अपने किए हुए कार्य का पैसा मांगने से इन लोग कभी भी पीछे हटते नहीं हैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल डंके की चोट पर आगे बढ़ कर के अपने किए हुए कार्य के लिए अपना पैसा हक से मांगते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन लोग को हमेशा लगा रहता है कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं इतनी ईमानदारी से इतनी कड़ी मेहनत से कर रहा हूँ, इतना कड़ा परिश्रम कर रहा हूँ, तो मैं डिज़र्व करता हूँ। और इसीलिए ये लोग आगे बढ़ चढ़ करके अपना पैसा मांगते ही मांगते हैं। सामने वाले से अपना पैसा निकालना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये भी याद आ रही है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे होंगे और इस व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति पैसा मार लेगा, चोरी कर लेगा या ठग कर ले जाएगा, तो इस व्यक्ति के कुंडली में शनि चंद्र होने की वजह से इसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर शनि का प्रभाव है। तो ये जो आहें या बद्दुआएं देगा, जो इसके मन से आहें निकलेंगी उस व्यक्ति के लिए कि मेरा पैसा ले गया, उसका ये बुरा हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और यदि सामने वाले व्यक्ति के कुंडली में उसका शनि बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ तो फिर तो वो पूरे तरीके से बर्बाद ही हो जाता है, क्योंकि उसको शनि की कोई भी पॉजिटिव या ग्रेस नहीं मिलती, और फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से टूट जाता है, बर्बाद हो ही जाता है। ये देखने में आया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ये कह सकते हैं आसानी से कि जो व्यक्ति इस शनि चंद्र वाले का पैसा ले जाता है उसका डाउनफॉल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से उसका डाउनफॉल होता है, मतलब कि एकदम ज़मीन पर आकर के गिर जाता है। ध्यान रखिएगा कि शनि सिर्फ लेना जानता है और जो चंद्र है वो देना जानता है। अब मान लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसी ऐसी राशि में बन रहा है जो कि चंद्र की ही राशि हो या फिर चंद्र का दोस्त की राशि हो, तो फिर वहाँ पर नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो कम आएंगे, फिर भी चंद्र की चल जाएगी, मतलब कि काम फिर भी नॉर्मल ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं शनि की राशियों में या ऐसी राशि में जिसमें कि चंद्र की दुश्मन की राशि में अगर आ गया, तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बना देगा, और ऐसा सेल्फिश बना देगा कि फिर व्यक्ति सोचेगा कि मैं किसी भी व्यक्ति के लिए सेल्फलेसली बिना किसी मतलब कि मैं ऐसा क्यों काम करूं, क्यों मैं किसी के लिए फ्री में कुछ भी करूं या किसी की हेल्प क्यों करूं आखिर, क्योंकि भाई मेरे लिए भी तो कोई नहीं करता। तो ये भाव उसके दिमाग में जनरेट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी आसानी से कोई अगर झूठ बोल रहा हो तो झूठ पकड़ लेता है,
तो इस व्यक्ति से झूठ बोल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये तुरंत पकड़ लेता है। और इस व्यक्ति को जितना हो सके लोगों की हेल्प करना चाहिए, चाहे पैसे से हो, चाहे भोजन खिलाएं, खाना खिलाएं या पानी पिलाएं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये ऐसे व्यक्ति को करना ही चाहिए। इससे इसका जो शनि चंद्र का जो एक थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है प्रॉब्लम, तो वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। एक बात हमेशा खास ध्यान रखना है कि जो शनि चंद्र है, अगर आमने सामने भी बैठे हैं, मतलब कि समसप्तक दृष्टि आ रही है, शनि और चंद्र की आमने सामने बैठे हैं, तो भी जो प्रभाव बताते जा रहा हूँ ये लागू होंगे और एप्लीकेबल होंगे, काम करेंगे। और शनि चंद्र आपस में बैठे हैं साथ में, तो इनकी डिग्रीज़ पर भी ध्यान देना है। जो इनकी डिग्री है उस पर भी ध्यान देना है कि दोनों की डिग्री जितनी क्लोज़ होएगी आपस में, उतना ज़्यादा जो प्रभाव है वो आएगा, जो मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि 9 डिग्री पर शनि है और 11 डिग्री पर चंद्र है, और यही डिग्री का सिस्टम आपने आमने सामने भी जो शनि चंद्र बैठे हैं, तब भी आपने ये डिग्री दोनों की देख लेनी है कि भाई दोनों की डिग्रियां जो हैं वो आपस में जितनी नज़दीक होंगी, उतना ही ज़्यादा प्रभाव ये वाले जो मैं बताते जा रहा हूँ ये आता जाएगा। इनका जो दिमाग है, जो इंट्यूशन पावर है ना, वो इंट्यूशन पावर इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तगड़ा मिलेगा आपको। मतलब कि जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं समझाऊँ तो सीआईडी है, क्राइम पेट्रोल है, इस तरीके के जो सीरियल हैं, मतलब कि कौन किसने मर्डर किया है या किसने किलिंग की है, या जो सस्पेंस बना हुआ है, ये पहले से ही भांप लेंगे, समझ जाएंगे कि भाई किसने मर्डर किया है, कौन कल्प्रेट है, ये समझ जाएंगे पहले से ही, कौन झूठ बोल रहा है, कौन इसमें सच बोल रहा है। तो ये आकलन बहुत जल्दी लगा लेते हैं कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। देखिए क्या है कि जो शनि है ना, वो चोर है, कारक है चोर का, और जो चंद्र है उसके पास में इंट्यूशन पावर है। तो इसीलिए इनका दिमाग चलता रहता है कि क्या गलत हो सकता है या कौन हमारे साथ गलत कर सकता है। तो इस प्रकार की जो एक नेगेटिव थिंकिंग है वो हमेशा ही चलती रहती है। इसके चलते, इसकी वजह से इनका दिमाग ऐसा चलता है और इनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि ना ये लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। और जो चंद्र है वो सबकॉन्शियस माइंड है, और जो शनि है वो रात का कारक है, अंधेरे का कारक है शनि। तो अब होता क्या है कि शनि चंद्र वाले व्यक्ति का जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो रात में अंधेरे में बहुत ही तेज़ी से काम करता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मेरी हिदायत है कि भाई वो व्यक्ति जो भी कार्य दिमाग वाला करना चाहता है, जिसमें कि उसको दिमाग की अति आवश्यकता है और वो चाहता है कि भाई जिसमें कि दिमाग लगना है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है और पढ़ाई करना चाहता है, और उसके कुंडली के अंदर शनि चंद्र का योग है, तो वो रात में पढ़ेगा तो उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से चलेगा और काम करेगा, और वो ज़्यादा चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर पाएगा, याद कर पाएगा, क्योंकि रात में उसका जो फोकस है वो बहुत अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति का। और क्या है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा ना डीप थिंकर होते हैं, और बहुत दूर तक की सोचने का शक्ति इनके पास रहता है, बहुत दूरगामी सोच इनके पास रहती है। और इसी वजह से आपको शनि चंद्र वाले व्यक्ति नॉर्मली या तो राइटर मिलेंगे या पोएट मिलेंगे, और या तो फिर रिसर्चर जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी कुंडलियों में मिलेगा। और क्या है, इसको कई जगह पर सन्यासी योग भी बोला जाता है। तो सन्यासी योग का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी मतलब व्यक्तियों से, किसी दूसरे व्यक्तियों से इमोशनली अटैच नहीं होते जल्दी, मतलब कि इमोशनली अटैच होते ही नहीं, बल्कि मैं तो यही कहूँगा। और इमोशनली अटैचमेंट इनका जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशन से, या फिर अपन ये कहेंगे कि कर्म से होता है। किसी भी प्रकार का जो कर्म कर रहे हैं, तो
वहाँ पर इनका अटैचमेंट होता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से या अपने घर वालों से या मतलब इस प्रकार के जो होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिली जो अटैचमेंट होता है वो नहीं होता इनका। और ये लोग अपनी ही दुनिया में ना खोए रहते हैं। मतलब इनको क्या है, निरंतर थॉट्स पे थॉट्स आते रहते हैं, विचार बहुत आते हैं, बहुत सोचते रहते हैं बैठ करके, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। और धीरे धीरे इनकी ऐसी मानसिकता हो जाती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए और हर चीज़ को बचा बचा कर चलते हैं, ऐसी इनकी मानसिकता हो जाती है धीरे धीरे। और ये जब मान लीजिए कि इन दोनों में से किसी एक की दशा आ गई, खास करके शनि की महादशा आ गई, तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुली स्ट्रॉन्ग ये सारे रिजल्ट्स देने लग जाता है जो मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, एक बात और है कि ये लोग ना कान के कच्चे होते हैं और आधी अधूरी बात सुनते हैं। और हाँ, ये लोग मैंने पाया है कि डॉक्टर्स भी होते हैं। मतलब कि खास करके जो हर्बल वाले होते हैं ना, जो जड़ी बूटियों के, चाहे वो होम्योपैथी वाले हों, आयुर्वेदिक हों या यूनानी वाले, इनके अंदर मतलब इनकी कुंडलियों में आपको मिलेगा ये शनि चंद्र। क्योंकि जो चंद्र है ना, वो जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक, ये सब चीज़ों के कारक हैं चंद्र। तो जब शनि के साथ जुड़ते हैं तो कर्म वैसा हो जाता है, मतलब कि जड़ी बूटियों वाला, आयुर्वेद वाला, ठीक है ना। और देखा है मैंने कि ये लोग ना अपनी जो हेल्थ है उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और हाँ, एक और बात है, बड़ी अजीब सी बात देखी है कि यदि मान लीजिए कि ये कोई दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, तो ये लोग बहुत पंचुअल और बहुत पाबंद होते हैं दवाइयों को लेकर के। मतलब कि अपनी दवाइयों का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं कि मतलब दवाइयाँ कब लेनी है, कितने बजे लेनी है, मतलब कि टाइम मिस नहीं करेंगे या डोज ऊपर नीचे नहीं करेंगे। मतलब एकदम पंचुअल होते हैं अपनी दवाइयों के प्रति, और दवाइयों का लेने का जो पूरा नियम है एकदम बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं अपनी दवाइयों का, और अपने हेल्थ का तो रखते ही हैं बहुत ख्याल। और इनको सफाई बहुत पसंद होती है। मतलब इनका जो वातावरण है आसपास का, ये चाहते हैं कि हमेशा नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया सा रहे और साफ़ सुथरा रहे। जैसे मान लीजिए कि प्रोफेशनल वर्क प्लेस है या कहीं ऑफिस है, ऑफिस की डेस्क है, या बिज़नेस प्लेस है, या इनकी फैक्ट्री है या दुकान है, कहीं पर भी जहाँ भी ये काम कर रहे हैं ख़ास करके, तो वहाँ पर इनको सफाई बहुत पसंद होती है। और ये चाहते हैं कि इनके जो अंडर जो कर्मचारी वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे से, ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करें। और जैसे जो चीज़ें जहाँ रखी होनी चाहिए वहीं हो, और मैस्ड अप चीज़ें ना हो, मतलब कि एकदम मैसी ना हो चीज़ें, कि मतलब इधर उधर फैली हुई है, ये सब इनको पसंद नहीं होता। ये बिल्कुल ना मतलब कि परेशान हो जाते हैं, अगर गुस्सा भी आ जाता है इनको, ये सब चीज़ें अगर फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि एकदम इनके आसपास एकदम साफ़ सुथरा माहौल हो और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें, और इनके एम्प्लॉयज़ भी इनके अनुसार काम करें। जो इनके निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो इनके अनुसार ही काम करें, ऐसा इनको पसंद होता है। और ये मेक श्योर करते हैं कि ऐसा ही हो इनके आसपास, वरना ये फिर परेशान हो जाएंगे और इनको हो जाएगी टेंशन, हो जाएगी फिर ये लोग अपने जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें प्रोफेशनली या करियर वाइज अगर कहें, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपने कैरियर से या अपने प्रोफेशन से संतुष्ट कभी नहीं होते। और हमेशा इनके मन में ये बात रहती है कि यार इससे भी बेहतर कर सकते थे, इससे और बेटर हो सकता था। तो ये एक इनके में असंतुष्टि का भाव हमेशा रहता है प्रोफेशन को लेकर के। अच्छा, एक बात बहुत ही गौर करने वाली है कि आप ना जिसकी कुंडली में शनि चंद्र का योग होता है ना, आप उसको इतनी आसानी से हरा नहीं पाएंगे, बल्कि आप उसको हरा ही नहीं सकते। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतने दुख और इतने वर्स्ट सिचुएशंस देखी होती हैं, इतनी ख़तरनाक परिस्थितियां देखी होती हैं कि उसका नेचर इतना स्टबर्न और इतना अक्खड़ हो जाता है कि वो, उसके मन की जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि जितनी कठिन परिस्थिति आ जाए तो आ जाए, जो होगा तो देखा जाएगा, सब झेल लेंगे, सब देख लेंगे,
इस प्रकार का नेचर इनका हो जाता है। और किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ये हिलते नहीं हैं, मतलब कि आगे बढ़ते जाते हैं। यही इनका बहुत ही एक प्लस पॉइंट होता है और इसीलिए इनको आप हरा नहीं सकते, क्योंकि इतने दुख झेले होते हैं इस व्यक्ति ने कि ये सोचता है कि यार इतने दुख तो झेलता आया हूँ, अब इससे बड़ा और क्या ही दुख मेरे को मिल जाएगा। तो ये इनका एक बहुत ही स्ट्रेंथ और पावर वाला पॉइंट होता है, इसीलिए आप इनको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मतलब कि बैक फाइट करने का इनका जो जज्बा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और क्योंकि इन्होंने इतने दुख झेले होते हैं तो इनको पता होता है कि जो वेदना होती है, जो दर्द, जो पेन होता है, उसका जो असर होता है, उसकी जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए जब सामने वाले किसी व्यक्ति को कोई दुख तकलीफ़ होती है तो ये दिखाते नहीं हैं उसको, लेकिन अपने दम पर जो इनसे बन सकता है वो शो नहीं करेंगे, लेकिन वो पीठ पीछे हो सकता है कि वो ना सामने वाले की हेल्प कर देंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। कई बार ऐसा भी देखा है मैंने। लेकिन ये बहुत ही जब दुख झेलते झेलते आते हैं तो इनको पता है कि भाई दुख, तकलीफ़, पीड़ा क्या होती है। इसीलिए ये दूसरे जो लोग होते हैं उनकी दुख, तकलीफ़, पीड़ा को हरने का काम करते हैं, मतलब कि उसका मतलब उसको जो प्रॉब्लम है उससे उसको बाहर निकालने का, उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं किसी न किसी तरीके से। और ख़ास करके ये गुप्त तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना ये इमोशंस बाहर नहीं दिखा सकते ना, इनके में वो चीज़ रहती है कि भाई अपना जो इमोशनल एक टच है वो सामने उजागर होने नहीं देंगे ये। ऐसे लोगों का जो बचपन होता है ना वो ख़ास तौर पर काफ़ी परिश्रम वाला और मेहनती वाला होता है, और उसमें काफ़ी हार्डशिप्स ये लोग देखते हैं। मतलब कि शनि जो है ना इनको मांझ के कठोर बना देता है, काफ़ी कठोर बना देता है। तो इसी वजह से इनका माइंड एकदम क्लियर और फोकस्ड होता है, और इनको एकदम पता होता है कि हाँ मुझे बस इतना ही जो बेसिक नीड्स हैं वो मेरी पूरी हो जाएं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये नॉर्मल जो एक बेसिक नीड्स हैं ये मेरी पूरी हो जाएं। बस बाकी सारी चीज़ें ये खुद ब खुद सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, बस हमको ये मिल जाए, बाकी सब ठीक है। तो इसी जो माइंडसेट होता है इसी की वजह से, और सीरियस जो नेचर होता है उसकी वजह से इनका जो रुझान है, जो झुकाव है वो लग्जूरियस लाइफ या बहुत ज़्यादा ठाट बाट की तरफ नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई जो ये शनि चंद्र का योग है ये सन्यासी योग कहा गया है, और आप देखेंगे कि यही शनि चंद्र का योग जो विवेकानंद जी हैं उनकी कुंडली में भी आपको मिलेगा 10वें घर के अंदर। ऐसे व्यक्ति आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई रिसर्चर्स या साइंटिस्ट होते हैं, तो अगर इनकी कुंडली में 8वें घर का संबंध बहुत ज़्यादा आ रहा हो और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो 8वां घर दशाओं के अंदर, तो फिर ऐसा व्यक्ति आपको शौकीन मिलेगा दवाइयाँ बनाने का भी। जो दवाइयाँ होती हैं वो बनाने का शौकीन भी मिलेगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इन लोग करते हैं दवाइयों की बड़े पैमाने पर। और हाँ, ऐसे लोग आपको मेटलर्जिस्ट, जो मेटल्स का काम करते हैं, मतलब कि धातुओं का काम, जैसे तांबा, चांदी, गोल्ड, ये सब जो काम होते हैं ना, तो इनको कहा जाता है मेटलर्जिस्ट। तो ऐसे काम करते हैं ये लोग। और ऑलकेमिस्ट या कीमियागर वगैरह आपने सुना होगा, वो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि उनकी कुंडलियों के अंदर 8वां घर बहुत ज़्यादा मजबूती से काम कर रहा होता है, और फिर ये योग भी होता है शनि चंद्र का, तो उनको डीप थिंकिंग देता है ताकि वो अपने रिसर्च माइंड से वो ये इस मतलब कि इसके अंदर तह तक जा सकें और एकदम गूढ़ अध्ययन कर सकें किसी भी चीज़ में। तो इसीलिए ये काम भी वो आपको करते हुए मिलेंगे। जितनी भी चीज़ें हमारी होती हैं, जो हिस्ट्री होती है, इतिहास जो होता है, पुरातन ज्ञान वगैरह जो है, जितना हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में जो जानकारी होती है, राजा महाराजाओं के बारे में जो ये सब्जेक्ट होता है ना हिस्ट्री, तो ये इन सब चीज़ों को पढ़ने का, इनको जानने का बड़ा इनको शौक़ होता है।
और देखिए, चंद्र जो होता है ना, वो होता है मन। तो जब ये चंद्र शनि के साथ आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य कर सकता है जो मन से जुड़ा हुआ हो, या मन स्थिति को पहचानना समझना, ऐसा कोई कार्य हो तो उसको भी कर सकता है। ये बहुत अच्छा फिर राइज करते हैं ऐसे प्रोफेशन के अंदर। जैसे कि काउंसलर्स होते हैं, या जो अपने जो ज्योतिषी हैं वो भी ये कार्य कर सकते हैं। मतलब कि उनकी कुंडलियों में भी आपको मिलेगा, जो ज्योतिषी होते हैं और जो काउंसलर्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मतलब कि मन को हील कर रहे हैं किसी व्यक्ति के, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे प्रोफेशन में यदि ये व्यक्ति जाता है तो ये एक्सेल करता है, बहुत अच्छा ग्रोथ पाता है, और इसको मन की शांति भी मिलती है। और इसको फिर जो शनि चंद्र के जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद अपने आप ही न्यून मात्र ही रह जाते हैं बस। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बस इतना किया कि जो शनि चंद्र की जो एक नेगेटिव थिंकिंग की या डीप थिंकिंग की, या जो बहुत सोचने विचारने की जो एक शक्ति है, जो एक क्षमता है, उसको हमने एक पॉजिटिव रूट दे दिया, पॉजिटिव एक रास्ते पर ले करके गए। तो उसने उसी शनि चंद्र ने हमको एक बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया, बहुत ही अच्छा एक कैरियर सेट करके दे दिया। और ये ऐसा होता ही है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। आप भी आजमा सकते हैं, किसी की भी कुंडली में आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ये जो शनि चंद्र के इफ़ेक्ट्स हैं जो नेगेटिव दे रहे हैं वो अपने आप ही सेट हो जाएंगे और अच्छे रिज़ल्ट देने शुरू कर देंगे। और इसी को मैं कहता हूँ एनर्जी शिफ्ट टेक्निक। एनर्जी को शिफ्ट कर देना, किसी एक नेगेटिव एनर्जी को एक अच्छे सकारात्मक कार्य में लगा देना और उससे पूर्ण सकारात्मक लाभ प्राप्त कर लेना। जिसकी कुंडली में शनि चंद्र का योग होता है, ये व्यक्ति अपने मन के अंदर एक बंधी हुई स्थिति को ना महसूस करता है कि बंधा फील होता है इसको, और एक प्रकार का प्रेशर होता है इसके ऊपर जिम्मेदारियों का, कैरियर का। इस प्रकार से ये जिम्मेदारी और प्रेशर फील करता है ये। तो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप चंद्र से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो आपका शनि चंद्र का जो योग है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ बता देता हूँ कि शनि चंद्र वाला ऐसा कोई भी कार्य पकड़ सकता है जिस कार्य में ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व हो, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना अनिवार्य होता हो, मतलब बार बार प्लेस चेंज होते हों। तो ऐसे कार्यों के अंदर भी यदि आप चले जाएंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लीजिए आप अपने प्रोफेशन के अंदर, जैसे मार्केटिंग हो गया या ट्रांसपोर्ट लाइन हो गई, इस प्रकार से। इसके साथ ही एक केस है, जैसा कि एक प्रैक्टिकल केस है। मेरा एक दोस्त है, तो उसकी कुंडली के अंदर ये शनि चंद्र का योग था और उसने 32 बिजनेस बदले थे। क्यों? क्योंकि चंद्र जो है वो बदलाव का कारक है, बहुत जल्दी राशियां बदलता है, और वो शनि के साथ हो गया। तो मतलब शनि मतलब कर्म, तो कर्म में अस्थिरता आ गई, उसमें स्थिरता नहीं थी। तो मतलब वो बदलता जा रहा था अपने जो कर्म है, अपने प्रोफेशन, कैरियर, क्योंकि उसको संतुष्टि एक प्रोफेशन से नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो बदलता जा रहा था। और जब वो मेरे पास आया तो मैंने बस उसको एक ही काम बोला, जो उसकी कुंडली थी और भी जो चीज़ें हैं वो देखी थी मैंने। जैसे कि उसके कुंडली के अंदर चौथा घर बहुत ज़्यादा एक्टिव आ रहा था महादशा के अंदर। तो मैंने उसको बस एक ही काम सजेस्ट किया, देखा कि भाई शनि चंद्र है, तो मैंने कहा भाई आप एक काम करो तुम, कि ये जो है अपना फूड बिज़नेस, जो होटल होता है या रेस्टोरेंट होता है, उसको ओपन कर लो, तो ये बहुत बढ़िया चलेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब उसने शुरू किया सारे जो दूसरे काम थे वो तो चले नहीं, लेकिन ये जो काम था फूड बिज़नेस का, जो होटल इंडस्ट्री का, ये उसका इतना ज़्यादा चला है कि वो एक अलग ही ब्रांड बन गया है। और दूसरा ये है कि 1 साल के अंदर उसका 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर बन चुका है। सोचिए कहाँ पे आकर के उसको स्थिरता मिली। चंद्र के जितने भी कार्य हैं, यदि ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसको स्थिरता प्राप्त हो जाएगी।
इसीलिए मैंने चंद्र को अपने प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए कहा है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में शनि चंद्र का योग होता है, ऐसे व्यक्ति को बार बार ये ख्याल आता रहता है उसके मन में कि मैं ये वाला प्रोफेशन छोड़ दूँ, कोई नया कर लूँ, कुछ और कर लूँ, कुछ नया कर लूँ। तो वो उस चक्कर में अपने पिछले जितने भी जो प्रोफेशन होते हैं उसको छोड़ता जाता है और फिर नया अडॉप्ट करता जाता है। तो यही बहुत दिक्कत वाली बात होती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मन की वजह से, मतलब चंद्र की वजह से यहाँ पर होता रहता है। हम इस शनि चंद्र योग वाले व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में जो इसका प्रोफेशनल करियर रहता है तो ये इसके अंदर बहुत उतार चढ़ाव और बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसीलिए इसका एक उपाय ये भी है कि जो ट्रांसफ़रेबल जॉब्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जिसमें कि ऐसी जॉब्स जिसमें ट्रांसफ़र लगा ही रहता है, एक शहर से दूसरे शहर या एक एरिया से दूसरे एरिया में, फिर तीसरे एरिया में, ऐसे ट्रांसफ़र्स लगी रहती हैं। ऐसी जॉब को एडॉप्ट कर लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तो बहुत बढ़िया रहता है। वो एक जगह पर टिक करके काम कभी ना करे, सिर्फ ट्रांसफ़रेबल जॉब्स को पकड़ता रहे तो सबसे बढ़िया रहता है उसके लिए। और यदि ये शनि चंद्र का जो योग है, ये युति यदि 1, 4, 7, 10 राशियों के अंदर, इन चारों राशियों में से किसी भी एक राशि में या 2 राशि में आमने सामने ये ग्रह शनि चंद्र बैठ जाएं तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चांस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि जो जॉब है वो ट्रांसफ़रेबल लेना ही चाहिए फिर तो। क्योंकि फिर ऐसे केसेस में जो जीवन में जो प्रोफेशनल करियर है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और ये दिखाता है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि 1, 4, 7, 10 जो हैं वो चर राशियां हैं, मतलब कि चलायमान राशियां। तो इसके अंदर अगर शनि चंद्र हो जाएगा तो शनि और चंद्र, मतलब कि शनि जो है वो बहुत ज़्यादा ही चंद्र के और चलायमान राशियों के प्रभाव में आ जाएगा। तो इसीलिए चलता फिरता काम बहुत अति आवश्यक हो जाएगा, वरना ऐसे व्यक्ति का मन भटकता ही रहेगा। अगर वो चंद्र वाले कार्य में या ट्रांसफ़रेबल जॉब्स में नहीं गया तो उसका जो कार्य है, उसका जो कर्म है, उससे वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, प्रोफेशनली संतुष्ट नहीं हो पाएगा और भटकता ही रहेगा। क्योंकि चंद्र भटकाव देता है, मन क्योंकि भटकता ही रहता है, बस इसी वजह से। साथ ही एक और बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है इस शनि चंद्र के जो युति होती है, तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि अपने जन्म स्थान को छोड़ दीजिए, जन्म स्थान से दूर कहीं जाइए, अपने जहाँ पे आपने जन्म लिया है उस घर को छोड़ दीजिए, कहीं और दूर जा कर के आप यदि कर्म करेंगे और अपने घर से दूर रहेंगे, अपने घर से दूर कार्य करेंगे तो फिर बहुत अच्छा आपके लिए ये युति काम करेगी और बहुत ही बढ़िया आपको बेनिफिट्स और रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और ये जो युति है ये बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिक्स और जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं वो पैदा करती है। मतलब कि अच्छे मैकेनिक और अच्छे जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी कुंडलियों के अंदर भी आपको शनि चंद्र का योग मिल जाएगा। और जो लोग पानी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, जैसे या उस पानी के जो वातावरण है उसके आसपास रहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेवी में हैं या जो शिप्स में है ना, कोई ना कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पानी से संबंधित है, या पानी के पाउच जो बनाते हैं इस तरीके के, तो इनके अंदर भी तो ये भी एक और उपाय निकल के आता है कि पानी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो तो उसके अंदर भी ये शनि चंद्र वाले बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये भी देखने को मिला है और ये उपाय भी है साथ ही। और जितने भी लोगों की कुंडलियों में आपको ये दिखेगा शनि चंद्र की युति साथ में मिलेगी, उनकी जो माताजी होती हैं ना, उनका जीवन काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड में रहता है, काफ़ी स्ट्रगल किया होता है। सिर्फ पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता, भले ही पैसा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब शनि चंद्र की युति एक साथ होगी किसी की कुंडली के अंदर, तो उसकी जो माताजी होती हैं उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है, काफ़ी दुखों का सामना किया होता है उनकी माताजी ने, और काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से गुजरी होती हैं वो, और काफ़ी दुख झेले होते हैं।
वैसे तो मैंने एक से बढ़कर एक बहुत बढ़िया कारगर उपाय बता ही दिए हैं जो 100% काम करते ही करते हैं। डेफिनेट है वो बात जो मैंने बताए हैं कि अपने प्रोफेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करना है या किस प्रकार का प्रोफेशन करना है, क्योंकि वो तो एक परमानेंट इलाज ही हो गया। लेकिन उसके बावजूद यदि आपको लगता है कि इस युति की वजह से आपके मन में अशांति रहती है, डिप्रेशन रहता है, आपको थोड़ा दुखी दुखी फील होता है, भले ही सारी चीज़ें आपको सब कुछ मिली हों, जो कुदरत है उसने आपको सब कुछ दिया हो, लेकिन फिर भी आपका मन अशांत रहता है और एक अधूरापन सा लगता है, दुखी दुखी सा लगता है। तो उसके लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे, रोज़ करेंगे इस उपाय को, तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। आप देखेंगे 1 महीने लगातार करके देखिएगा, इसका रिज़ल्ट आपको मिल ही जाएगा। इसमें आपने करना ये है कि थोड़े से चावल लेने हैं और आधी मुट्ठी करीब आपने लेना है शमी की पत्तियाँ। शमी जो होता है, शमी, तो उसकी पत्तियाँ लेनी है। तो आप वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा चावल धीमे धीमे करके आप जो शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ाना है, मंदिर जाना है और अपने घर के मंदिर में, ये अपने घर के शिवलिंग के ऊपर ये कार्य नहीं करना है। आपने मंदिर जाना है बाहर वाले, और घर के बाहर जा कर के उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होगा, शिवलिंग के ऊपर आपने जो चावल है वो चढ़ाने हैं, धीमे धीमे करके, एकदम से नहीं चढ़ाने। और उसके बाद ही तुरंत फिर आपने जो शमी की पत्तियां हैं जो आधी मुट्ठी ले गए थे, वो धीमे धीमे करके चढ़ा देनी है शिवलिंग के ऊपर। बस फिर आपने आ जाना है, बस यही कार्य आपने रोज़ करना है और प्रणाम कर लेना है वहाँ पर जो शिव जी हैं। बस इतना ही करना है रोज़। तो आप देखेंगे कि 1 महीने लगातार जब आप करते जाएंगे तो आपका एक मनोबल भी बहुत बढ़ेगा, और जो आपको ये जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ये नहीं आएंगे इस युति के। और फिर इसको आप आजीवन करिए, कंटिन्यू इस उपाय को, ताकि आपका हमेशा ही जो मन है वो प्रफुल्लित रहे और आनंद से भरा रहेगा। फिर अच्छा रहेगा, आपको अच्छा अच्छा महसूस होगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।